अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुर्ती के चोक्स और दामन पे किस तरीके से लेस के साथ डिज़ाइनिंग बनानी है और गुम सिलाई के साथ पट्टी भी लगेगी और डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लेस को कटिंग कर लेना है। ये देखिएगा, मैं 3-3 फूल के हिसाब से लेस को कटिंग कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 2 फूल भी लगा सकते हैं या फिर आप 4 भी लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, आप जिस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर लगे, लेस की डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद मैंने फ्रंट को इस तरीके से उठाना होगा। इस तरीके से ये देखिएगा, पहले फ्रंट को इस तरीके से नीचे पहले सेट कर लेंगे, बिठा लेंगे। बिठाने के बाद सबसे पहले मैंने सेंटर पे निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले मैंने जो पीस कटिंग किया है उसको नाप लूँगा। 3 इंच है तो 3 इंच का आधा 1.5 इंच होता है, तो मैं पहले 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद चौक्स पे मुझे जितना दबाव चाहिए होगा उतने पे मुझे निशान लगाने के बाद उस निशान से जो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है इन दोनों को आपस में मिला लूँगा और उसके बाद उसका जो सेंटर बनेगा वहाँ पे मैं कुटका लगा लूँगा। इस तरीके से ये देखिएगा, ये देखें, इस तरीके से कुटका लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस तरीके से इसको फूल को ऊपर रखना है, यहाँ से कुटके से चौक की तरफ। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से रखने के बाद जितना ये दबाव बच रहा है जो मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखें 1.5 इंच का दबाव बच रहा है, तो मैं 1.5 इंच इस कुटके से ऊपर यहाँ पे निशान लगा लूँगा। ये देखें, ये चीज़ें समझने की है। और एक यहाँ पे भी मैं कुटका लगा लूँगा और उसी कुटके से मैंने इस तरीके से इस डिज़ाइन को रखना है। रखने के बाद वहाँ से मुझे तकरीबन कोई 3.5 से 4 इंच पे मुझे निशान लगाना होगा, तो 4 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। 4 इंच का गैप छोड़ के मैंने वापस से यहाँ पे कुटका लगाना है। ये देखिएगा, इस तरीके से कुटका लगाने के बाद ये हमारी सेटिंग हो गई है। इसको यहाँ पे लगा लेंगे और ये जो मैंने नीचे रखा हुआ है इसको हम लोगों ने इसी तरीके से रखना है। रखने के बाद हम लोगों ने इस तरीके से इनको लगा लेना होगा। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग गुम सिलाई के साथ इनको किस तरीके से लगाने वहीं सीखते हैं। तो फ्रंट को आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद लेस की जो सीधी साइड होगी वो आपने कमीज़ की तरफ रखनी है। इस तरीके से रखने के बाद जितना आपने चौक का दबाव लेना है उस हिसाब से इस लेस को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें, जहाँ पे लेस ख़त्म हो रही वहीं पे कुटका है और फिर हम लोगों ने वापस ये जो दूसरी लेस लगेगी यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी लगा लेना है। ये सारे पीस मैं चौक्स और दामन पर पहले लगा लूँगा। लगाने के बाद फिर मैं पट्टी लगा लूँगा। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको निशान लगाना है। कुटके के साथ मैंने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो मैंने कुटका लगाया हुआ था वहाँ पे लाके हम लोगों ने इस लेस को ख़त्म करना है। ये देखिएगा, और ये आ रहा है हमारा सेंटर। तो पहले फूल का सेंटर कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा, सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लूँगा। तो इसी तरीके से आपने चौक्स पे और दामन पे इन फूलों को लगा लेना है। लगाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा हम लोग आगे चल के सीखते हैं। ये देखें, यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच का दबाव छोड़ा था, वहीं कुटके से ही चलूँगा। जो मैंने कुटका लगाया है दोनों साइड से सेम सेम होंगे, तो इसीलिए मैं कुटके के हिसाब से ही चलूँगा। ये देखिए, ये कुटका आ रहा है, यहाँ से ऊपर मुझे इसको लगा लेना है। इस तरीके से मैंने फ्रंट पे तो ये लगा लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो बैक पे, चौक्स पे और दामन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट और चौक और दामन पे लगाया है, बैक पे मैंने नहीं लगाया है। तो पहले मैं फ्रंट पे मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद ये जो मैंने पट्टी कटिंग कर ली है 2 इंच चौड़ी, ठीक है, 2 इंच चौड़ी कटिंग कर ली है और इसको इस तरीके से आधे इंच का दबाव फोल्ड करते हुए मैंने किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से, इसी तरीके से आपने इस पट्टी को लगा लेना है और इसका जो अभी नोक बनेगा वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे लाके कुटके से 1 से 2 सूद नीचे लाके पक्का करना है और उसके बाद मशीन को निकाल लेना है बाहर। निकालने के बाद आपने इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना होगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा थोड़ी सी वीडियो स्किप करें, वापस से आप लोगों ने देखना है। इस तरीके से आप लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप इस दामन के आखिर पे जाके मैं आपको सिखाऊंगा
चौक का दूसरा नोक किस तरीके से बनेगा, ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से आपने पट्टी लगा लेनी है। यहाँ पे लाके मैं रोक लूँगा, हल्का सा पक्का कर लूँगा और उसके बाद फिर मशीन मैंने निकालनी है बाहर की तरफ। धागे वगैरह होंगे वो सारे आप लोगों ने कटिंग कर लेना है, काम में फिनिशिंग आनी चाहिए। इस तरीके से आपने वापस इसको फोल्ड करना है। जितना आपने दबाव चौक का लेना होगा वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। और अभी मैं आप लोगों को बैक का जो पट्टी लगेगी वो भी मैं लगा के दिखाऊंगा, ताकि इसकी जो चौक्स छोटे बड़े आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। जिस तरीके से मैं लगाऊंगा उसमें चौक बड़े नहीं आएंगे, ना ही छोटे आएंगे। तो इस तरीके से आपने फ्रंट पे आपने पट्टी लगा लिया है। अभी हम लोगों ने बैक पे लगाना है। तो इस तरीके से आपने फ्रंट पे पट्टी लगाने के बाद कपड़े को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर मैंने बैक के ऊपर इस पट्टी को लगा लेना है। बैक को मैंने बिछा लिया है। बिछाने के बाद इस तरीके से मैंने पट्टी को फोल्ड करना है आधे इंच दबाव लेके, और उसके बाद फिर मैंने सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको बैक पे लगा के दिखाऊंगा। जब भी आप कुर्ती पे पट्टी लगाएंगे, कुर्ती के चाक दामन पे, आपने पहले फ्रंट दामन और फ्रंट चौक पे लगाना है। फ्रंट चौक से स्टार्ट करनी है और पहले फ्रंट दामन और उसके बाद फिर बैक चौक और दामन पे लगाना है। तो इस तरीके से मैंने बैक चौक पे भी लगा लिया है। लगाने के बाद उसी तरीके से ही फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले आपने फ्रंट चौक के साथ इसको नापना होगा। इस तरीके से ये देखिएगा, फ्रंट चौक के साथ पहले इसको इस तरीके से नाप लेंगे। नापने के बाद जहाँ पे फ्रंट चौक आ रही है वहाँ पे हम लोगों ने चौक से निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगा के उसी निशान के हिसाब से हम लोगों ने दामन फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से आप दामन फोल्ड कर लेंगे तो आपकी दामन या चौक कभी भी बड़ी छोटी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपने दामन पे लगा लेना है। दामन पे लगाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरा नोक बनेगा, उससे पहले हम लोगों ने बैक चौक को नापना है। ये देखिएगा इस तरीके से। नापने के बाद आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखिएगा, निशान लगाने के बाद उसी निशान पे हम लोगों ने इस पट्टी को लेके जाना है। ये देखें इस तरीके से। फिर हम लोगों ने पक्का कर लेना है हल्का सा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बैक दामन को नापना है। फ्रंट दामन और बैक दामन को इस तरीके से आपस में नाप लेंगे। नापने के बाद फिर आपने इसकी निशान लगा के दामन को बना लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से मैंने बैक दामन को नीचे रखा है, फ्रंट दामन को मैंने ऊपर रखा है, और जहाँ पे फ्रंट दामन आके ख़त्म हो रही है वहीं पे मैंने निशान लगा लिया है। इसी तरीके से निशान लगाने के बाद मैंने इस तरीके से इस पट्टी को फोल्ड करना है। ये देखिएगा, इसी तरीके से फोल्ड करने के बाद हल्का सा पक्का कर लेंगे और उसके बाद फिर मैंने बैक चौक को बना लेना है। इसी तरीके से आपने फ्रंट चौक और बैक चौक पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद किस तरीके से फिनिशिंग इसकी सिलाई लगानी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। बैक चौक और फ्रंट चौक पे मैंने पट्टी लगा ली थी, उस पर मैंने अच्छी तरीके से इस्त्री कर लिया है। इस्त्री करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। ये देखिएगा, इसका जो डिज़ाइन बनाया था मैंने वो आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ से हल्की सी इस पट्टी को कटिंग कर लेना है, कमीज़ को नहीं, ठीक है। ये पट्टी आपने कटिंग कर लेना है और उसके बाद जितनी चौड़ी आप पट्टी रखना चाह रहे हैं आपने उतना दबाव फोल्ड करना है और उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है। मैं 1 इंच की पट्टी तैयार करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 इंच पट्टी तैयार करके बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको मैं फोल्ड कर लूँगा। तो इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगा। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे लाके मैं सुई रोकूँगा। रोकने के बाद इस कपड़े को मैंने हल्का सा खींचना है। ये देखिएगा इस तरीके से आपने चौक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उस पर भी आप लोगों ने फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इसी तरीके से आपने पूरी चौक दामन पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद चौक से जो साइड से फटते हैं उसको किस तरीके से ठीक करना है और वहाँ से फटे ना उसको किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले हम लोग इस नोक को बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, यहाँ पे लाके रोकना है सुई को, और बाकी जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है अच्छी तरीके से। नोक पे सिलाई आपकी एक के ऊपर दूसरी आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिएगा, मैं नोक बना के तैयार कर लिया है। मैं नोक भी बना के आपको सही से अच्छी तरीके से जूम करके दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। तो इसी तरीके से पूरी चौक दामन पे आपने इसी तरीके से इस पट्टी को लगा लेना है।
चाक और दामन पे मैंने पट्टी लगा ली है। पट्टी लगाने के बाद साइड जो चौक्स होते हैं वहाँ पे मैंने चकुटी लगानी है ताकि ये साइड से फटे ना। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करके नीचे रखना है और उसके बाद साइड पे मैंने इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से चकुटी को लगा लेना है। तो जहाँ पे मैंने लाके करकम का जो पक्का कर लिया था वहाँ से 1 से 2 सूत नीचे लाके इस पट्टी को लगा लेना है, यानी कि चकुटी को लगा लेना है। लगाने के बाद डिज़ाइन बन के कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। ये देखिएगा, आप इसी तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और इनके बीच पे आप लोग बारीक लेस भी लगा सकते हैं या फिर आप ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से ही लगाऊंगा ताकि मुझे ये डिज़ाइन सोबर भी लग रहा था और बहुत ही प्यारा भी लग रहा था। तो ये कस्टमर की भी डिमांड थी तो मुझे इसी तरीके से ही बनाना था। तो ये देखिएगा, ये जो मैंने पहले नोक बनाया था वो आपके सामने है, एक के ऊपर वो दूसरी सिलाई आ रही है। ये देखिएगा, इसी तरीके से ही आपने इस नोक को बना लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।